श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा जो कि श्री महात्मा शिव महापुराण कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही है, वह आज की कथा दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। आज की कथा बहुत ही रोचक भरी थी, जानकारियों से पूर्ण। पत्र भी गुरुजी ने पढ़े हैं और उपाय भी बताए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो आपको सारी, यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है किसी कारणवश या छूट गई है, तो आपको सारी कथा का रसतत्व, उपाय एवं पत्र इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। गुरुजी ने पहली जानकारी देते हुए कहा है कि जिस तरह हवा होती है परंतु दिखाई नहीं देती, हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं पर हम हवा को देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार यदि आप महादेव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, महादेव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगा पर उनकी कृपा प्राप्त आपको अवश्य ही होगी। बाबा आपका हाथ अवश्य ही पकड़ लेंगे। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप यदि ऊपर बैठे हैं तो आप गिर सकते हैं, किसी पदवी पे बैठे हैं तो आप गिर सकते हैं। जैसे आपको सत्ता मिल जाए, कुर्सी मिल जाए तो वह जब तक रहेगी तब तक ही आप ऊपर रहेंगे। यदि आप ज़मीन पे बैठे हैं तो आप ऊपर ही उठोगे। जिस तरह से गाय गोबर कर देती है तो वह गोबर अपने साथ धूल के कुछ कणों को लेकर ज़मीन से उठता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी व्यक्ति नीचे बैठता है, शिव महापुराण की कथा सुनता है नीचे बैठकर, तो वह भी कुछ न कुछ बाबा के वहाँ से लेकर ही उठता है और वह बाबा की कृपा उन्हें प्राप्त होती ही है। तीसरा जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि जब आप भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं तब आप सेल्फ़ी ना लें, क्योंकि आज सेल्फ़ी का फैशन हो गया है। आप कहीं भी मंदिर में जाएंगे, राधे कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, श्री राम जी के मंदिर में जाएंगे, आदि जितने भी मंदिरों में आप जाएंगे तो आप सेल्फ़ी ज़रूर लेते हैं। तो सेल्फ़ी लेने से भगवान नहीं आते हैं। यदि आप मंदिर गए हैं तो भगवान का दर्शन कीजिए, दीदार कीजिए, उनको नैनों से देखिए, उनके चरण के दर्शन कीजिए, उनमें वस्त्र क्या पहने हैं उनके दर्शन कीजिए। भगवान को अपने नेत्रों में बसाइए, सेल्फ़ी में नहीं, क्योंकि भगवान तो जो मंदिर जाता है, जो भी व्यक्ति भगवान को जल समर्पित करता है, भोलेनाथ जी को, भगवान तो उसके साथ हमेशा के लिए आ जाते हैं। अगर आप सेल्फ़ी में ले लेंगे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो अब जब भी आप मंदिर जाएं तो उन्हें दिल से नमन करें, दर्शन करें, सेल्फ़ी का कोई विधान नहीं है। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि जैसे कोई कह देता है कि सीहोर वाले महाराज तो टोटके वाले महाराज है, तो इस पर उन्होंने कहा कि यदि कोई पशुपतिनाथ का व्रत आप करते हैं, उसमें आप 6 दिए लेकर के जाते हैं, फिर एक दीपक को आप घर ला कर के वो जलाते हैं, उसे आप मंदिर में भी जला सकते थे। तो इस पर से लोग ताने मारते हैं, टोटके वाले महाराज जी कहते हैं। तो उनका गुरुजी ने कहा कि तब दशरथ जी को पुत्र नहीं हुए थे, तब उन्हें भी गुरुजी ने उपाय बताए थे, यज्ञ करवाने का कहा था, तो क्या वह भी टोटका होगा? तो ये कोई टोटका नहीं है। सारे उपाय जो भी गुरुजी बताते हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा में लिखित हैं, वहीं से उपाय बताते हैं, यह कोई टोटके नहीं हैं। चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि कोई कह देता है स्त्री शिवलिंग की पूजन नहीं करती, नारी शिवलिंग का पूजन नहीं करती, तो इस पर उन्होंने कहा कि माता गौरा भी शिवलिंग की पूजन की है, तभी भगवान उन्हें प्राप्त हुए हैं। माता लक्ष्मी ने शिवलिंग की पूजन की है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके। और जो सती मैया थी उन्होंने शिवलिंग की पूजन नहीं की थी, इसलिए उन्हें मरना पड़ा था। तो सभी को पूजन शिव जी का करना चाहिए। शिव जी के पूजन का बहुत विधान है और आज भी माता पार्वती, माता गौरा अमर होकर के भगवान के साथ गौरी शंकर, भगवान का नाम गौरी शंकर हो गया है, इसलिए शिवलिंग की पूजन करना श्रेष्ठ है सभी नारी पुरुष के लिए। पांचवी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि पहले के ज़माने में छोटे घर होते थे, लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सारे कार्य करते थे, तो उन्हें कोई तकलीफ़ भी आती थी, दुख भी आता था तो वह बढ़ जाता था। और आज के ज़माने में लोग, बहुत बड़ा घर हो गया है, अलग अलग बेडरूम हो गए हैं, अलग अलग रूमों में रहते हैं, तो सबके दुख अपने अपने दुख हो गए हैं, इसलिए आज के ज़माने में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। और पहले छोटे घर रहते थे फिर भी लोग बीमार नहीं होते थे। और उन्होंने सबसे एक विनती की है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार अपने पूरे परिवार के साथ भोजन ज़रूर करें। तो अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हम पशुपतिनाथ के जो व्रत में 5-6 दिए लेकर के जाते हैं मंदिर में, वहाँ से 1 दीपक लेकर के घर क्यों आते हैं। इसका उन्होंने बताया कि हम 5 दिए उनके परिवार के लिए, पाँचों परिवार मतलब 5
व्यक्ति के लगा कर के वहाँ आ जाते हैं और एक दिया हम ले आते हैं और महादेव से कह कर के आते हैं कि महादेव, इस दिए में ज्योति देना आपका काम है, हमारे घर को प्रकाश देना, उजाला देना आपका काम है। इसीलिए छठा दिया हम घर आकर के लगाते हैं। आज की कथा की अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ जी को क्या पसंद है। ना उन्हें धतूरा पसंद है, ना उन्हें बेलपत्री पसंद है, ना उन्हें एक लोटा जल पसंद है। सबसे ज़्यादा उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो वह है सत्य। इसलिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदर कहते हैं। जो सत्य बोलोगे तो शिव अपने आप मिल जाएंगे और फिर अपने आपका जीवन सुंदर हो ही जाएगा। इसलिए सत्य का प्रयोग ज़्यादा करें। एक बार माता पार्वती जी ने प्रश्न पूछा भोलेनाथ जी से कि संत के महात्मा के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महात्मा का सबसे अच्छा गुण होता है कि वह सत्य बोले, सत्य ही बोलता है हमेशा। अगली जानकारी गुरुजी ने दी है कि यदि कोई झूठ बोलता है तो उसके झूठ को पकड़ने के लिए उसका झूठ कैसे पकड़ा जाता है। इसके लिए गुरुजी ने कहा कि यदि व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो उसको कैसे पहचाने। इसके लिए यदि आपकी तरफ वह देख रहा है और देख करके आपसे बातें कर रहा है और उसकी आँखों की जो नेत्र ज्योति होती है, जो आँखों की देखते हैं उनको वह बार बार राइट हैंड की ओर करे तो समझ लीजिए वह झूठ बोल रहा है। और दूसरा, यदि बात करते करते व्यक्ति अपनी नासिका को, नाक को ज़्यादा हाथ लगाए तो सोच लेना कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और तीसरा गुरुजी ने बताया है कि यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ने का एक और तरीका है कि यदि वह एकदम से खूब तेज़ बोलता है, फिर नर्म पड़ जाता है, फिर उसको क्रोध आ जाता है और फिर नरम पड़ जाता है, तो सोच लीजिए कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आज की कथा की अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि पहले के लोग शुगर खाते थे, खूब मीठी चाय भी पीते थे, फिर भी उन्हें शुगर नहीं होता था क्योंकि वह मीठा खाते थे और मीठा ही बोलते थे। और आज के ज़माने के लोग मीठा खाते तो हैं परंतु मीठा बोलते नहीं हैं, कड़वा बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं। यदि शुगर और बीपी वाले मरीजों के लिए गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जिनको भी शुगर और बीपी है उनको मीठा बोलना चाहिए लोगों से और एक बेलपत्री खानी चाहिए। टेंशन छोड़ो, मीठा बोलो, अपशब्द ना कहो, किसी से कुछ भी ताने वाने ना दो, तो आपकी शुगर बीपी सब लेवल में ही रहेगी। और जब भी आप शुगर या बीपी चेक करवाएं तब उससे पहले एक बेलपत्री खा लें। भगवान भोलेनाथ पे से उठा करके एक बेलपत्री का सेवन करें, उसके बाद आपकी शुगर और बीपी दोनों लेवल में ही मिलेंगे। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि यह कथा जो कि 14 फरवरी से 21 फरवरी तक चल रही है वह 21 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी, 7 दिवसीय। उसके बाद अगली कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में 25 फरवरी से प्रारंभ होगी जो कि 2 मार्च को समाप्त होगी। उसके बाद गुरुजी की अगली कथा कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी के वहाँ पर 7 मार्च से प्रारंभ होगी, 14 मार्च तक चलेगी। इसी बीच रुद्राक्ष महोत्सव होगा जिसमें गुरुजी रुद्राक्षों को सिद्ध करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद उनका वितरण होता है। तो आज शाम को 5 बजे 15 फरवरी को रुद्राक्ष वितरण पूर्ण हो गया है। आज से रुद्राक्ष बंटना बंद है और अब अगली बार रुद्राक्ष वितरण का पुनः प्रसारण 15 मई से हो जाएगा। अभी रुद्राक्ष महोत्सव के समय में रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। आज की कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा की सारी विशेष जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई हैं। मैंने इस वीडियो में पत्रों को सम्मिलित नहीं किया है। यदि आप कहेंगे तो पत्रों को सम्मिलित करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।